नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। देश भर में लॉकडाउन होने के बाद आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। जिलाधिकारी आंदा वामसी ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि शहर क्षेत्र से मंडी से ओवर रेटिंग और भीड़ के एकत्र होने की शिकायत आई थी। इन शिकायतों के आधार पर हमने योजना तैयार की है और इस कार्य योजना के तहत मंडी के आसपास जो ट्रक जाते हैं उन्हें सीधे नगर निगम के वार्डों तथा मोहल्लों में भेजा जाएगा। सारे ठेले वाले भी चिन्हित स्थानों पर जाएंगे और वहीं से लोग खरीदारी कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ये एकदम अनावश्यक रूप से होने वाली भीड़ को रोकने के लिए उठाए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव का सबसे बड़ा हथियार सोशल कांटेक्ट को खत्म करना है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कोरोना का डर कम रहेगा। लॉकडाउन शुरू होने के बाद आज देहात की तरफ से हमें कोई समस्या और शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन शहर में सब्जी मंडी के माध्यम से कुछ ऐसे इश्यूज आई थी, तो उसको भी हमने 1 घंटे के अंदर पूरी कर दिया था। मुख्य रूप से मंडी के आसपास में जो ट्रक्स की जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, जिसके लिए हम लोग कल से सिस्टम बना रहे हैं कि ट्रक्स नगर निगम की जो मुख्य वार्ड्स हैं और मुख्य मोहल्ले हैं वहाँ पर ही सीधा चलेगा और वहीं से ठेलों का वितरण होगा। इसमें ठेलों की संख्या निर्धारित किया जाएगा, जो नगर निगम के पॉइंट्स है वो भी निर्धारित किया जाएगा और उसके साथ साथ वहाँ पे सब्जियों का वितरण स्वयं यहाँ भी हो जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारी स्वयं सेवा संस्थाएं हैं मदद करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए हमने रेड क्रॉस के माध्यम से एक इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट कराया था। वो लोग शायद अगर दान प्रदान करना चाहते हैं उनके माध्यम से कर सकते हैं या नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ खाना पाने की व्यवस्था है तो फिर हम सारी मोहल्लों की सूची तैयार करके उस मोहल्ले को गोद दिला देंगे ताकि वहाँ पे फूड पैकेट अच्छी तरह से आराम से पहुँचा सकें। तो ये जितने भी स्वयं सेवा संस्थाएं हैं उनकी माध्यम से ये सारी मदद ली जा रही है और अगर यदि सरकार की तरफ से है तो फिर सारी फंड अवेलेबल है। हम सरकार की तरफ से भी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। एक और जहां कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा ऐतिहासिक 21 दिन का देश में लॉकडाउन के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते मऊ रानीपुर नगर पालिका परिषद सभागार में एक बैठक नगर पालिका अध्यक्ष हरीश चंद्र आर्य की अध्यक्षता में व उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव की उपस्थिति में आयोजित की गई है, जिसमें नोवेल कोरोना वायरस जैसी गंभीर आपदा को देखते हुए लोगों को परेशानी न हो, इस पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि सब्जी की दुकानें 4 स्थानों पर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक प्रत्येक वार्ड में हाथ ठेलों पर सब्जी फल आदि बेचेंगे। दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, शाम 6 से 8 बजे तक खुलेंगी। किराना की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। आटा चक्की सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान नगर पालिका पार्षद, प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जो नगर वासियों को जरूरी सामान की दिक्कतें हो रही हैं, उनके लिए नगर पालिका द्वारा क्या मदद की जा रही है? आज आपातकालीन बैठक एसडीएम साहब के नेतृत्व में बुलाई गई थी नगर पालिका भवन में। तो एसडीएम साहब, कोतवाल साहब, हमारे सम्मानीय सब पार्षदगण, व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, सब लोगों को बुला के और नगर पालिका के कर्मचारीगण, सब लोगों से एक वार्ता हुई कि सुबह से जो लोगों को दिक्कत हो रही है, सब्जी में भी हो रही है, परचून में भी हो रही है, क्योंकि नवरात्रि चालू हो गई है आज से, तो फल में भी दिक्कत हो रही है। तो आज सुबह से काफ़ी दिक्कत लोगों ने महसूस की है। इसकी वजह से बैठक बुलाई गई है नगर पालिका भवन में। तो उसी का सब लोगों का एक निर्णय हुआ है कि सुबह 6 से 8 दूध की डेयरी खुलेंगी और सुबह शाम 6 से 8 दूध की डेयरी खुलेंगी, मतलब 2-2 घंटे सुबह और शाम को दूध की डेयरी खुलेंगी। किराना सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेगा, एक समय 8 से 12। और जो आटा चक्की होती है, जो 6 से 12 आटा चक्की खुलेंगी सारे पूरे नगर के मोहल्लों में। सब्जी मंडी 4 स्पॉट बनाए गए हैं, चूँकि पूर्व से 3 स्पॉट है मऊ रानीपुर शहर में। एक स्पॉट नुनाई बाज़ार, एक स्पॉट नजई बाज़ार, एक स्पॉट पुरानी मऊ
एक स्पॉट नया बनाया गया है स्टेशन रोड नई बस्ती के लिए काव्या होटल के पास 4 मंडी बनाई गई हैं। सुबह 6 से 9 हरी सब्जी और फल मिलेंगे वहाँ। इसमें कोई भी नगर के लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आएगी तो फिर प्रशासन से हम लोग वार्ता करेंगे सब लोग मिलकर। और सबसे पूरे नगर से निवेदन है, आग्रह है, अनुरोध है कि सब लोग इस बीमारी का में सहयोग करें, क्योंकि बीमारी अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो बड़ी पूरे शहर को, पूरे क्षेत्र को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इससे आपसे बहुत निवेदन है कि एक व्यक्ति घर से निकले और एक व्यक्ति जो भी सामान की ज़रूरत हो, ये नहीं कि आप जा रहे हैं घूमने और घूम के आ रहे हैं कि। मऊरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकार कोरोना वायरस को लेकर काफी चिंता कर रही है तथा पूरे भारत में ऐसे मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन किया गया, जिसके चलते फैक्ट्रियां, मंदिर, मस्जिद, प्रतिष्ठान, ढाबे आदि बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो और ना ही कोरोना वायरस जैसी बीमारी बढ़ सके। इसके लिए स्थानीय प्रशासन बराबर निगरानी किए हुए है। इसके बावजूद मऊरानीपुर नगर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों मजदूर लगाकर मूंगफली की फैक्ट्री, हार्डवेयर व प्लम्बर की दुकानों में मजदूरों से धड़ल्ले से कार्य कराया जा रहा है व हैंडपंप, नल फिटिंग आदि का सामान बेचा जा रहा है। उसके बाद भी कोरोना वायरस को लेकर मजदूरों के लिए कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। नगर वासियों ने उप जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ऐसी फैक्ट्रियां व दुकानदारों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही की मांग की है। मऊरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद भी घरों से निकल रहे लोगों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब प्रत्येक वार्ड में सब्जी का ट्रक तथा दूध बेचने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान भ्रमण पर निकले जिलाधिकारी आंदा वामसी ने बताया कि बार-बार समझाने के बाद भी लोग घरों से निकलना बंद नहीं कर रहे हैं। मंडी में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई वह कहीं से भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे प्रबंधों के लिए उचित नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि महानगर के 60 वार्डों में प्रत्येक वार्ड में एक ट्रक प्रतिदिन सब्जी तथा दूध का भेजा जाएगा। इस ट्रक के खड़े होने के स्थान को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि उस वार्ड से संबंधित मोहल्लों के लोग वहां पहुंचकर सब्जी तथा दूध ले सके। इसमें ये कि कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए 21 दिन का लॉकडाउन ऐलान किया गया है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में निर्देश है कि भीड़ कहीं एक ना हो। जैसे खास करके हमारा मध्य प्रदेश बॉर्डर में जो भी लगे हैं कुछ थाने, ऐसे 40 पॉइंट हमने चिन्हित किया है। तो बॉर्डर पूरी तरह से सील किया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज़ को छोड़ के किसी को आने नहीं देंगे। और हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जितने भी अगर 4 या 5 लोगों से ज़्यादा कहीं हो उनको समझाया जाएगा। अगर कोई जानबूझ के ऐसे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं उसके खिलाफ हम नियमानुसार FIR दर्ज करने की कार्रवाई भी प्रचलित। खुलेगी नहीं खुलेगी, क्या कब तक रहेगा सर? बेसिक एसेंशियल नीड्स है, जैसे खान पान की है और दवाइयों की है, ये बिल्कुल खुलेगा। और किराना स्टोर्स जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ के संबंध में है वो भी खुला रहेगा। लेकिन सबसे अनुरोध ये है कि भीड़ एकीकृत ना किया जाए। आज सुबह मंडी में तो भीड़ एकीकृत किया था जो बिल्कुल उचित नहीं है। और कल से वार्ड की जो हर प्रमुख की मोहल्ला है उस मोहल्ले में ही हम लोग सारी ट्रक्स को बेच के वहाँ से ही सब्जी का वितरण और वहाँ से ही दूध का वितरण शुरू करा देंगे। और सबसे अनुरोध करेंगे कि मंडी की तरफ ना आ जाए, मंडी की तरफ भी कोई ट्रक ना आ जाए। जगह नगर में जो 60 वार्ड्स हैं, हर वार्ड पे अपना जो भी है मोहल्ला चिन्हित है, उसी मोहल्ले में ट्रक जाएगा, उसी मोहल्ले में सब्जी का वितरण करेगा। इसके संबंध में एक विस्तृत प्रेस नोट हम जारी करने वाले हैं कि कहाँ पे ये सब्जी आप लोग ले सकते हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।